नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 1 to 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। 1 to 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, एएलपी, कोई भी जैसे आर्मी भी है चलेगा, डिफेंस भी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। दोस्तों, ये 50 प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है जो इस कंटेंट में। चलिए हम लोग देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बने रहिए हमारे इस कंटेंट में। और चलिए शुरू करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी आपको पता होगा, बिहार की गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हिमालय पार नदियां हैं, हिमालय पार नदियां हैं तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज हिमालय पार नदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और फोर्थ नंबर प्रश्न है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में प्रज्ञा के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो गंगा नदी है दोस्तों, वो बांग्लादेश में उसको प्रज्ञा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और फिफ्थ नंबर प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना जो है, मेघना, वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 6 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र है। भारत की नौगम्य दो नदियां, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? जो दोस्तों सोन नदी है, वो सीधे गंगा में आकर मिलती है, सोन नदी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है तो उत्तराखंड तथा तिब्बत में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उद्गम भारत में नहीं है दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये सीडीएस का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 12th नंबर प्रश्न है, इसमें से कौन सी नदी नामचाब्रवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 13th नंबर, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत नहीं स्थित है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास दोस्तों इनमें से सभी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बीपीएससी 1994 में यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो दक्षिण में उत्तर की ओर प्रवाहित करती है? तो बेतवा जो नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित करती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कंटेंट को लाइक करें। किसे बिहार का दुख, सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है? तो बिहार का दुख दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है। और कोसी नदी जिसको हम लोग गंगा नदी कहते हैं, उसी का नाम दोस्तों कोसी नदी है। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नदी है जो हिमालय पार नदी है? तो वो सतलज नदी है जो हिमालय पार नदी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एसएससी 2012 और यूपी पीसीएस का सवाल 2020 में ये पूछा गया था।
बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। टॉप 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाश नदी कहलाती है? तो निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाश नदी कहलाती है? तो आपने पीछे पढ़ा होगा कोसी नदी, जो जिसे बिहार का दुख कहा जाता है, उसे कोसी नदी ही को नदियों में से विनाश नदी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं दोस्तों? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? कौन सी नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो नर्मदा और सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, तावा किसकी सहायक नदी है? नदी तावा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोसी नदी, जिसे अरुण नाम के नदी से जानी जाती है प्रारंभ में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो वो महानदी को दोस्तों उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंदौर के समीप स्थित जानपाव पहाड़ी स्रोत है, तो वह चंबल नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है किस नदी को? तो लूनी नदी को लवण के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जल प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी को जल प्रपात का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? नर्मदा ज्वारनदमुख की निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 28 नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सा शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सा शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो नर्मदा नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुनचुरी का नहीं बनाती है? तो वो महानदी दोस्तों। नंबर प्रश्न है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है? वो ताप्ती नदी दोस्तों, जो डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा नदी दोस्तों चंबल की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, तो गोदावरी की नदी जो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो वो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सा ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सा ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो वो नर्मदा एवं तापी नदी जो ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 35 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वह नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती? निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? तो वह ताप नदी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आरआरबी 2000 में प्रश्न में एग्जाम में पूछा गया था।
37 नंबर सवाल है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वो गोदावरी नदी को दोस्तों जो वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल रियम्बक गांव है। रियम्बक गांव, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है वेनगंगा तथा पेनगंगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और एक 42 नंबर सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? तो वो ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है? कावेरी नदी का उद्गम स्रोत दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़िया उद्गम स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यूपी पीसीएस का सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, कावेरी नदी गिरती है तो बंगाल की खाड़ी से कावेरी नदी गिरती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बिहार पीसीएस का सवाल एग्जाम में पूछा गया था 1998 में। और चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत को गंगा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो वह कावेरी नदी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबालेश्वर के समीप है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 48 नंबर सवाल, पचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वो कृष्णा नदी के सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 49 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? तो ऑप्शन नंबर बी नर्मदा व सोन नदी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और लास्ट 50 नंबर सवाल दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। बीपीएससी का सवाल है, 1994 में पूछा गया था एग्जाम में। तो दोस्तों ये रहे टॉप 50 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वही प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं दोस्तों अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगले कंटेंट में देखने के लिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक आखिरी उम्मीद कि इस कंटेंट को जरूर ही